जी बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। लास्ट सेशन में हमने 5 क्वेश्चंस करे थे एओआई के, मतलब हम और 1-2 क्वेश्चन करके आए थे शायद आगे के, बट हमने कॉन्सेप्ट 3 कर लिए थे, जिसमें से मैंने आपको इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ पैराबोला और इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ये तीनों तो मैंने अच्छे से सिखा दी। भैया आज का क्या मुद्दा है? आज का मुद्दा डिस्कस करते हैं। आज का मुद्दा डिस्कस करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप एक बार जरा टिक करें कि हमने क्वेश्चन कौन कौन से कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा हो चुका है, सेकंड हमारा हो चुका है, अगर आप ध्यान देंगे तो थर्ड हो चुका है, फोर्थ हो चुका है, फिफ्थ हो चुका है। भैया थर्ड तो आपने करवा दिया था, बट सेकंड होमवर्क दिया था मैंने, राइट? भैया क्वेश्चन नंबर सिक्स हम आज करने वाले हैं, सेवंथ हम आज करने वाले हैं। बट आज के क्लास में जो हम क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले, दैट इज क्वेश्चन नंबर एट। भैया क्वेश्चन नंबर एट में कुछ अलग है, कुछ नया है, कुछ ज्यादा अलग और नया नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप मार्क करके रख सकते हैं। द एरिया बिटवीन, भैया ये पैराबोला की इक्वेशन है, क्योंकि एक स्क्वायर में है और एक लीनियर में है। ये लाइन की इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 4 is divided into two equal parts by the line x is equals to a, find the value of a। भैया पहले मैं एक काम करूं, पहले प्लीज मुझे ना अपनी वो शेप बनाने दो, मेरे को ड्राफ्ट बनाने दो, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। भैया कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर एट, आई बिलीव क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट। भैया इक्वेशन बताइएगा। इक्वेशन मैं आपको बता दूं, इक्वेशन हमारे पास दो है, x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, एक्स इज इक्वल्स टू 4। ये दो इक्वेशन है। x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, दैट सिंपली मींस कि भैया x की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। कल की क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से बहुत बार बताया कि भैया x की वैल्यू सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव नहीं होती। दैट्स व्हाई ये जो ग्राफ है ये कुछ इस तरफ से बनता है। ठीक है, ओरिजिन से क्यों पास होता है इसका रीजन भी आपके पास है, बिकॉज अगर आप x की वैल्यू जीरो डालोगे तो y की वैल्यू भी जीरो आएगी। x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। भैया मैं एक और लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, भैया कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये मैंने लाइन ड्रॉ करी। ये क्यों कर रहे हैं? ये भैया मैंने लाइन लिखी, x इज इक्वल्स टू, एक काम करते हैं, इसको पहले प्लीज यहाँ से थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। ठीक है, और मैं कहता हूँ मुझे इस लाइन को भी रफ करना पड़ेगा। भैया क्यों, क्या हो गया, मैं बता रहा हूँ। ये लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी, थोड़ी सी इस तरफ। ठीक है, ये लाइन है x इज इक्वल्स टू 4। भैया इसमें अगर आपको एरिया बोलता तो मैं इतना जानता हूँ अपने बच्चों को कि वो ये वाला एरिया निकाल के दे देते, बट क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये जो एरिया है, ये जो आपका एरिया बना है, जिसको आप नाम दे सकते हो ओ ए बी ओ, ये जो आपका एरिया बना है, इस एरिया को दो हिस्सों में बराबर काट रहा है, दो हिस्सों में बराबर काट रही है, और उस लाइन का नाम है x इज इक्वल्स टू ए। भैया मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, इस एरिया को बिल्कुल दो हिस्सों में काट रही है एक लाइन, x इज इक्वल्स टू ए। आओ जरा एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द एरिया बिटवीन x is equals to y square, x is equals to 4 is divided into two equal parts, is divided into two equal parts by the line x is equals to a। समझ आ रही है अब लाइन आपको कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? कि मींस वो जो एरिया है x is equals to a, जो लाइन बनेगी उसको इक्वली पोर्शन में बांट देगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। भैया आपको एरिया वेरिया इसमें कुछ नहीं बताना, आपको क्या बताना है, a की वैल्यू बतानी कि a है क्या। अब आप बोलोगे 2 होगा ऑब्वियसली, बट आप ऐसे रैंडमली आंसर नहीं दे सकते। x is equals to 2, जो भी आंसर आएगा मुझे पता भी नहीं है, 2 आएगा 4 आएगा, बट मैं इतना श्योर हूँ कि 2 नहीं आएगा। अगर आपके दिमाग में 2 चल रहा है ना कि भैया यहाँ से यहाँ तक 4 है तो हिस्सा 2 में करेगा, नहीं। आप समझो, ये कर्व ना अच्छे से नहीं बना हुआ है, मीन्स अच्छे से बना हुआ है तो ये कुछ ऐसा नहीं बना हुआ कि इक्वल सीधे स्ट्रेट लाइन है, तो जितना इधर है उतना इधर है। क्योंकि देखो यहाँ पर इसका पोर्शन ऐसा है, यहाँ पर कुछ ऊपर है, तो भैया समझो ना कुछ फर्क होगा एरिया में, इन दोनों एरिया में। जैसे किस एरिया में, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। ओ ए बी आपने लिख लिया, यहाँ आप लिख सकते हैं सी डी। नो डाउट आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर आपके मन में, किसी के भी मन में चल रहा है कि जो एरिया है, जो एरिया ओ सी डी है, दैट इज इक्वल्स टू एरिया ओ, अच्छा मैं ओ सी डी गलत लिखा मैंने, ओ सी डी ओ, ओ सी डी ओ। और दूसरा जो दूसरा एरिया है हमारा, वो क्या होगा, सी ए बी डी सी। ये दोनों एरिया आपस में फॉर श्योर इक्वल है। बट आपको वैल्यू ऑफ ए निकालनी है, तो अब हम सोचेंगे कि हमें किस तरीके से दिमाग चलाना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, आप क्वेश्चन में क्या लिखोगे, एरिया सी, काम करते हैं शुरू से शुरू करते हैं। एरिया ओ सी डी, ओ सी डी ओ, ये एरिया निकाल रहा हूँ। भैया इस एरिया के लिए आपको सबसे ऊपर मैंने क्या बताया था कि क्या दिख रहा है आपको, पैराबोला दिख रहा है।
तो भैया पैराबोला की इक्वेशन बताएंगे प्लीज मुझे। तो पैराबोला की इक्वेशन कुछ ऐसी है, x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। भैया लिमिट ना इसमें मेरे को x में ही दे रखी है सारी की सारी, तो मैं इक्वेशन भी x के फॉर्म में निकालता हूँ तो मुझे मिलेगा रूट एक्स। मुझे मिलेगा रूट एक्स। मैंने यहाँ रूट एक्स लिखा। अब यहाँ मैं लिमिट लिख रहा हूँ 0 से a तक dx। भैया 0 से a तक क्यों हो रही है? क्योंकि भैया ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और ये वाली लाइन अगर आपको चेक करनी है तो प्लीज मेरे संग चल के चेक कर लो, ये x इज इक्वल्स टू a की ही लाइन है। तो भैया 0 से a तक की लिमिट चल रही है, ठीक है भैया, अच्छी बात है। यहाँ पर आ गया आपका आंसर 3/2। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 3/2। आपको लिमिट डालनी पड़ेगी a और 0। अगर आप इसके बाद आगे देखोगे 0 के बाद, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 2/3। यहाँ पर तो 3/2 ही रहने वाली है। अगर आप वैल्यू डालोगे a और 0 की, तो देखो a तो डाल सकते हो, 0 डालने का कोई फायदा नहीं है। तो a डालोगे तो आंसर आएगा आपका कुछ इस तरीके से। तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आपका आंसर आएगा इक्वेशन फर्स्ट। नाउ एरिया CABDC, CABDC। भैया ऊपर 4 श्योर, पैराबोला ही आ रहा है, इक्वेशन सेम रहेगी, बट लिमिट क्या रहेगी? a से लेकर 4 तक। भैया प्लीज एक्सप्लेन कर देंगे। भैया देखो, अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया निकाल रहा हूँ तो यहाँ से x इक्वल्स टू a, यहाँ से x इक्वल्स टू 4, तो जो एरिया है मेरा वो a से लेकर 4 तक जाएगा यहाँ पर। तो भैया a से लेकर जो लिमिट है मेरी वो a से 4 तक जाएगी। अब यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करूंगा तो ऑब्वियसली 3/2, 3/2 और यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ 4 और a। ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2/3 तो इधर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो गए। एक बार अगर आप 4 डालोगे तो 4 की वैल्यू यहाँ पर 3/2 और एक बार आप a डालोगे तो a की वैल्यू यहाँ पर 3/2 ओवर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इक्वेशन 2। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x is equals to a, डिवाइड द एरिया। कौन सा एरिया बच्चों? ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ। भैया प्लीज आराम से वहां ले जाके समझा दो जरा। ओ ए बी ओ इन टू इक्वल पार्ट्स। पहले मैं लिख लूं पहले प्लीज एक बार। भैया मैंने क्या लिखा, वहां क्वेश्चन में मुझे एरिया का नाम नहीं बनाया बताया था, बट जब यहाँ मैंने फिगर बना ली तो मुझे एरिया का नाम पता ही है फॉर श्योर। तो भैया यहाँ पर मैंने एरिया यहाँ पर कॉपी करा, मैंने लिख दिया कि x इक्वल्स टू ए, दोनों एरिया को इक्वल पार्ट्स में करेगी, डिवाइड कर देगी। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्योंकि भैया अगर इक्वल पार्ट में कर रही है तो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इक्वेशन वो 1 की वैल्यू आ रही है आपके यहाँ पर 2/3, a की वैल्यू 3/2। सही है, ये इक्वेशन 1 है आपकी ये रही। ठीक, इक्वेशन 2 कॉपी करोगे 2/3, यहाँ पर 4 की वैल्यू 3/2, यहाँ पर a की वैल्यू हो गई आपकी 3/2। सही है, 2/3 से 2/3 घट रहा है फॉर श्योर। अगर यहाँ पर आप a 3/2 देख रहे हो और अगर आप इसको खोलोगे तो ये बनेगा कुछ 2 का स्क्वायर, दैट इज 3/2। 2 से 2 आपका कट जाएगा, ये है आपका a की पावर 3/2। भैया इसको इससे काट दें, ऐड होगा ना नालायको, ऐड हो जाएगा ये इधर जाके। ठीक है, ये कितना बन जाएगा? 2 का क्यूब करोगे तो बनेगा 8, a को यहीं छोड़ोगे, आंसर आएगा आपका 4। ठीक है, यहाँ पर आंसर आ गया आपका 4, पर वैल्यू आपको a की निकालनी है। कभी भी ऐसी रैंडम सिचुएशन मिले, आई डोंट नो कि आपको पता है नहीं पता, बट मैं बता देता हूँ। कभी भी ऐसी रैंडम सिचुएशन मिले और मैं आपसे पूछूं कि a की वैल्यू क्या है, आपको कोई ज्यादा नहीं करना, यहाँ जो पावर है इसको सेम उल्टा दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो। मतलब यहाँ 3/2 है, दूसरी तरफ 2/3 कर दो और वही आपकी a की वैल्यू होगी। भैया कुछ और बताइए जरा। x की वैल्यू लेट से 1/5 है और इज इक्वल्स टू 4 दे रखा है, 4 दे रखा है। आपसे मैं पूछूं x की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे x की वैल्यू उल्टा करो, 4 की पावर कितनी कर दोगे आप? 5/1, यानी कि आप 4 की पावर 5 टाइम तक जाएगी। भैया एक और तरीका बताओ, मान लो यहाँ पर b की वैल्यू यहाँ पर थी 2/5 इज इक्वल्स टू 7, तो भैया यहाँ पर b की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा तो 7 की पावर 5/2, सेम उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपने उल्टा कर दिया, ये आपकी a की वैल्यू आ गई कितना? 4, 4 की पावर 2/3, दैट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, खत्म है मेरे ख्याल से। कम ऑन इसको जल्दी से प्लीज कॉपी कर लीजिए, अगर आपने कॉपी नहीं करा है तो मैं आपका वेट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से आपको कॉपी करना है। पॉज़ करो यहाँ पर, फिर यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पॉज़ करो आप लोग, फिर आप नीचे आओ, यहाँ पर पॉज़ करो, ठीक है? फिर इससे नीचे आओ, यहाँ पर पॉज़ करो, नीचे तो आपका आंसर ही है, ठीक है? भैया ये पॉज़ आपने जल्दी-जल्दी बोल दिया, सॉरी अगर मुझे लगता है मुझे भी ऐसा लगा कि जल्दी बोल दिया। कम ऑन करो।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। भैया आप रुक नहीं रहे, ऑफलाइन वाले नहीं बैठे? नहीं बैठे, इसीलिए नहीं रुक रहा हूँ, तो इसीलिए मैं बस जल्दी-जल्दी करवा रहा हूँ, ठीक है? भैया कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो? नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं कर सकता मैं। वो ऑफ़लाइन वाले हैं, आप ऑनलाइन वाले हैं, दोनों मेरे स्टूडेंट हैं, खत्म कहानी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ओके, भैया और कोई क्वेश्चन करवाइए। आइए क्वेश्चन नंबर करते हैं, अच्छा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th हो चुका है, नालायकों, बोलते भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6th और 7th दोनों देखते हैं। 6th मेरा, 7th आपका, 6th मेरा, 7th आपका। ओके भैया 6th आप हमारा, 7th आपका। 6th मेरा, 7th आपका। बट इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट नंबर पहले 4 लिखना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल। आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल बता रहा हूँ मैं। भैया स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं पहले। x माइनस a का स्क्वायर, y माइनस b का स्क्वायर, r का स्क्वायर। भैया r तो यहाँ रेडियस ही होगी फॉर श्योर। x और y क्या है? वेरिएबल है। a और b क्या होता है मैं बता देता हूँ। ये होता है हमारा सेंटर। a और b क्या होता है? हमारे सेंटर। बट आपके क्लास 12th में बेसिकली मैं इस सेमेस्टर, इस सिलेबस और पिछले सिलेबस की बात कर रहा हूँ। इस सिलेबस और पिछले सिलेबस में क्या हुआ है कि आपको जितने भी सेंटर बताए जा रहे हैं, तो सेंटर है वो सिर्फ ओरिजिन है। सेंटर इज ओरिजिन, सेंटर सिर्फ ओरिजिन पे। भैया इससे क्या फ़र्क पड़ता है? भैया इससे ये फ़र्क पड़ता है अगर आप a और b की वैल्यू डाल दोगे तो इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर, y स्क्वायर, r स्क्वायर। भैया इसीलिए मैं कह रहा था ज़रा सोचना, यहाँ पर क्या होता है x स्क्वायर के नीचे फ्रैक्शन आया होता है, y स्क्वायर के नीचे फ्रैक्शन आया होता है और r स्क्वायर की जगह सिर्फ वैल्यू 1 होती है तो एलिप्स बन जाएगा वो एलिप्स बनेगा। बट अगर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और इन दोनों का डिनोमिनेटर 1 है और इज इक्वल्स टू r स्क्वायर दे रखा है तो वो आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जामिनर फॉर श्योर आपकी फिगर जरूर चेक करेगा। भैया हमेशा बताता है वैसे एग्जामिनर 99.9% केसेस में एग्जामिनर खुद मुंह से बता देता है क्वेश्चन में कि भैया ये सर्कल की इक्वेशन है, ये एलिप्स की इक्वेशन है। बट फिर भी यू हैव टू बी स्मार्ट, आप 12th में हैं, आपको भी थोड़ा सा दिमाग लगाना आना चाहिए, ठीक है? भैया तो हमारा काम आसान हो गया, बिल्कुल आसान हुआ है, बिल्कुल आसान हुआ है। बट 8.2 में मैं सच कह रहा हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत मजा देते थे हम लोगों को करवाने में कि भैया मजा आता था, पर बच्चों को थोड़ा दुख हो जाता था। बट कोई बात नहीं, चलिए। भैया अब इसको एलिप्स से कंपेयर मत करना क्योंकि ये बिल्कुल गोला है और जो एलिप्स होता है वो स्कैटर्ड होता है, जैसे कि या तो वाई पे स्कैटर्ड होगा, एक्स पे स्कैटर्ड होगा, वो अंडे की शेप का होता है। तो इसीलिए ये क्या है, इक्वेशन ऑफ आपकी क्या हो गई, सर्कल, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो ओरिजिन है या फिर आप कह लीजिए सेंटर है, वो तो आपका क्या रहेगा, 0 0 ही रहने वाला है, ठीक है, अपने 12th के सिलेबस में। अब एक बात बताइए, मैं एक काम करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। इस इक्वेशन को यहाँ पर ले लेता हूँ, इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि ना आपको कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखने होते हैं, जैसे कि मैंने एलिप्स में बताया था, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखोगे वो देखो। जैसे कि ये 4 है, दैट मीन्स ये आर स्क्वायर हो गया आपका। आर की वैल्यू निकालोगे तो ये आपकी निकलेगी प्लस माइनस 2। भैया रेडियस कभी भी नेगेटिव 2 नहीं हो सकती, नेगेटिव 2 कभी नहीं हो सकती रेडियस, हमें पता है। बच्चों रेडियस कभी भी नेगेटिव 2 नहीं हो सकती, बट ग्राफ पे ड्रॉ तो हो सकती है ना एटलीस्ट। आई एम नॉट सेइंग कि रेडियस इज -2, आई एम जस्ट सेइंग कि ग्राफ पे अगर आप बनाने की कोशिश करोगे तो -2 आप ले सकते हो। अगर आप ग्राफ पे ड्रॉ कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप ले सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो भैया ये कहाँ लेंगे? जैसे ये वाला पॉइंट हो जाएगा, जैसे आपका हो जाएगा 2, 0, ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका 0, 2, ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका -2, 0 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका 0, -2। समझ आई है मेरी बात? भैया एलिप्स की तरह ही है, समझ गए हम, बस वहाँ पर 0 डालना पड़ता है, यहाँ पर 0 नहीं डालना पड़ता, आर स्क्वायर को सिर्फ सॉल्व करना होता है और बाकी सारे सेम रहते हैं, कोई पॉजिटिव और कोई नेगेटिव, सही है। भैया इसमें तो आप यही कहोगे कि हमारा एक से ही काम चल जाएगा। येस, अगर आपसे इक्वेशन ऑफ सर्कल, आपसे सिर्फ एरिया ऑफ सर्कल माँग रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगाना है यहाँ पर। आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लिमिट पकड़नी है। लेट्स से 0 से लेकर आपको 2 तक की लिमिट पकड़नी है। 0 से 2 तक की लिमिट, आपकी इक्वेशन ये थी। अगर आपने जो लिमिट है वो x के टर्म में ली है, तो आंसर भी y x के टर्म में ले लो। 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dx, और भैया एक फॉर्मूला था आपका a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx 7.7 में, वो लगाओगे और आपका काम बन जाएगा। यस, मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा अगर आप इक्वेशन ऑफ एरिया ऑफ सर्कल निकाल रहे हैं। बट भैया हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा-सा अलग है, थोड़ा-सा टिपिकल है, उसको देख लेते हैं। भैया कौन-सा क्वेश्चन है आप बता दीजिए प्लीज़, क्वेश्चन नंबर 6। प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 6 को ही देखो पहले, क्वेश्चन नंबर 7 ईज़ी है, मैं करवा दूँगा उसको। Find the area of the region in the first quadrant enclosed by the x-axis and the line। भैया सबसे पहली बात तो area of region in the first quadrant enclosed by x-axis, x-axis होना चाहिए, ये line है भैया कोई, and the circle। तो भैया एक काम करिए, सबसे पहले तो आप सर्कल की ये वाली इक्वेशन को ही कॉपी कर लीजिए दोबारा से। आप सर्कल की इसी वाली को
इक्वेशन को कॉपी कर लीजिए दोबारा से। भैया आप कैसे कॉपी करोगे? अरे नालायकों! हम भी बहुत किए हैं अपने टाइम पे। हाँ भैया, पक्का। हो गई कॉपी? चलिए। भैया क्वेश्चन नंबर लिख लीजिएगा प्लीज़, ठीक है? अच्छे से आप क्वेश्चन नंबर लिख लेना और ये मैं इसको यहाँ से ये मिटा देता हूँ, ठीक है? ओह माय गॉड! दैट्स बेटर, डन। भैया आपकी जो इक्वेशन थी दैट इज़ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 और दूसरी है शायद x इज इक्वल्स टू रूट 3 वाई। लेट मी चेक। x इज इक्वल्स टू रूट 3 वाई। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। भैया ये इक्वेशन तो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। भैया कैसे डिस्कस कर चुके हैं? भैया जब भी x इज इक्वल्स टू वाई में आपको कोई चीज दे रखी है कंपेयर में x इज इक्वल्स टू वाई या y इज इक्वल्स टू x में दे रखी है, प्लस माइनस में कोई भी नहीं है। जैसे कि मैं इन इक्वेशन की बात नहीं कर रहा, x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4 में इनकी बात नहीं कर रहा। भैया x इज इक्वल्स टू वाई का मतलब कुछ ऐसा समझ लो, x इज इक्वल्स टू 4y 100 y इज इक्वल्स टू x, कुछ भी ऐसा 4x इज इक्वल्स टू 9y, ऐसा कुछ भी दे रखा है। तो इसमें आपको एक चीज हमेशा याद रखनी होती है, इन तीनों इक्वेशन में आप x की वैल्यू जीरो डालो, आपकी y की वैल्यू भी जीरो आएगी, फॉर श्योर आपकी y की वैल्यू भी जीरो आएगी। तो भैया इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, आप हमें ये बताइए। इससे फर्क ये पड़ जाएगा, जो मेरी लाइन है वो मेरी लाइन कहाँ से पास करेगी, मुझे ये पता चलता है कि वो लाइन मेरी फॉर श्योर ओरिजिन से पास करेगी। भैया कहाँ से पास करेगी? ओरिजिन से पास करेगी, ठीक है। भैया आपने सही दिमाग लगाया, ओरिजिन से पास करेगी। भैया इसमें पासिंग पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, अभी के लिए नहीं है। आप इस क्वेश्चन के लिए समझ लीजिए, अभी के लिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7th के लिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपको कोई भी अभी पासिंग पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। आपने ड्रॉ करा भैया करके दिखाना है नहीं, बस आपको याद रखना है x इज इक्वल्स टू कंपेयर में y के, यानी कि x इज इक्वल्स टू y, y इज इक्वल्स टू x, ऐसा कुछ है। 100 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस में नहीं होना चाहिए। तो आपको भैया ओरिजिन से ही पास करानी है लाइन। अब आपको जो एरिया निकालना है वो ध्यान से देखिएगा। आपको एरिया निकालना है, ये ओ लिया करो, अच्छा लगता है। ये ए ले लिया, ये कौन सा ए? ए, बी और ओ। आपको निकालना है एरिया ओ ए बी ओ, ये निकालना है। भैया मैंने आपसे क्या बोला था कि आपको ये देखना है कि कौन सा जो एरिया है वो किस पे कवर हो रहा है, किस पे कवर हो रहा है। मैंने शायद एक एग्जांपल भी लिया था कि भैया यहाँ से ना मुझे अपना टेरेस नहीं दिखता, मुझे अपने कमरे रूम की छत दिखती है। इस हॉल में मैं बैठा हूँ, स्टूडियो में मैं बैठा हूँ, तो मुझे ये छत दिख रही है, मुझे अपना टेरेस नहीं दिखता। तो आपको सिर्फ ये लाइन दिखनी चाहिए, क्योंकि ये वाला एरिया निकालना है। भैया व्हाई नॉट दिस, ये क्यों नहीं निकालना? भैया आपने लाइन नहीं पढ़ी क्या? आपने ये लाइन नहीं पढ़ी क्या बच्चों? कहाँ गया, कहाँ गया? ये वाली लाइन नहीं पढ़ी आपने, एक्स एक्सिस वाली? तो एक्स एक्सिस पे बोला हुआ है ना, तो एक्स एक्सिस पे ही रहेंगे हम लोग, ठीक है। ओह माय गॉड! रुक जाओ यार, मुझे ना ओपन करने दो प्लीज़। कई बार ये नोट ना धोखा दे देता है। हुँ, तो भैया हमें क्या देखना है? हमें ये वाला एरिया देखना है, सिर्फ़ ये वाला OABO, ये नहीं देखना है बिकॉज़ ये वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे नहीं है, ठीक है? ये देखना है। अब एक बात बताओ, आप कहोगे कि भैया ठीक है, अगर आप ऐसा ही कहना चाहते हो कि कौन-सा किसकी इक्वेशन लेंगे, तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन लेंगे सिर्फ़, इक्वेशन ऑफ लाइन लेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ मैं जो लिख रहा हूँ प्लीज़ यहाँ कॉपी मत करना। मैं यहाँ लिख रहा हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन प्लस इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है? लिमिट मैं दोनों पे लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन पे ध्यान से देखना। यहाँ से मैं 0 से लेकर यहाँ मान लीजिए एक पॉइंट है, अ, एक्स मान लूँ क्या? नहीं, मैं ए मान लेता हूँ। a कॉमा 0, मैं a तक की लिमिट लेके चल रहा हूँ और यहाँ से a से लेकर मैं 2 तक की लिमिट चल रहा हूँ। भैया एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज़ ये उतारना ज़रूर बट लिख देना नॉट इन द क्वेश्चन जस्ट फॉर अ हिंट, ब या फिर हिंट के उसमें लिख लेना, हिंट के उसमें। भैया सुनो, ये देखो मैंने आपसे बोला था जो फिगर डोमिनेटिंग होती है वो लेना है आपको। देखो फॉर श्योर आपको ये पूरा एरिया निकालना है, बट जहाँ पर मैं अभी शेड कर रहा हूँ, सिर्फ अगर आप उतने को देखो, तो ये वाला पूरा एरिया फॉर श्योर किसमें कवर हो रहा है? लाइन के अंदर कवर हो रहा है।
बट अगर मैं बात करूँ ये लाइन तो फिर यहाँ चली गई, फिर तो ये वाला एरिया देना शुरू कर देगा, जो कि मुझे चाहिए भी नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए, वो बाउंड भी नहीं हो रहा है। तो भैया इस वाले एरिया को तो मैं कर रहा हूँ इग्नोर। भैया पर इस वाले एरिया का क्या करूँगा मैं? इस वाले एरिया का मैं क्या करूँगा? इस वाले एरिया का मैं क्या करूँगा? तो भैया इस वाले एरिया के लिए आप ये देख लो कि क्या ऊपर आ रहा है? पैराबोला ऊपर आ रहा है। तो इसीलिए 0 से a तक मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन ली, a से लेकर मैंने 2 तक क्या लिया? इक्वेशन ऑफ पैराबोला ली है। ये बात मैं आपको दोबारा बताता हूँ। भैया मैंने हमेशा आपसे कहा कि आपको डोमिनेटिंग फिगर लेनी है कि कौन सी फिगर ऊपर आ रही है। आप ये कहोगे कि भैया यहाँ पर पूरी सिर्फ लाइन आ रही है, तो मैं कहूँगा गलत है आप। क्यों? क्योंकि अगर आप इस पूरे को दोबारा से मिटा दो, ठीक है? इस पूरे को मिटाओ और अगर आप अच्छे से देखो, एकदम अच्छे बच्चों की तरह देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का देखो, मैं स्ट्रेट लाइन खींचूँगा, मैं स्ट्रेट लाइन खींचूँ। ओह शिट! सॉरी फॉर द बैड वर्ड। ये शिट बैड वर्ड होता है? ये यूज़ नहीं करना चाहिए मुझे लगता है, तो इसलिए मैंने बोल दिया। देखो, गॉड माय गुडनेस! यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब सही है क्योंकि ये यहाँ मैच हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो भैया फॉर श्योर इक्वेशन ऑफ लाइन डोमिनेट कर रही है। बट यहाँ के बाद तो देखो आप पैराबोला डोमिनेट कर रहा है क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए तो ये वाला एरिया आना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए बीच में मैंने एक लिमिट लगाई जिसको मैंने ए लिखा, मैं अभी निकालता हूँ उसका पॉइंट, वो ए क्या रहेगा। बट यहाँ से यहाँ तक मेरे को ए लेके चलना है और यहाँ के बाद फिर मेरी इक्वेशन ऑफ पैराबोला आएगी। भैया हम कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। एग्जामिनर को इतना नहीं चाहिए, उसके पास इतना दिमाग नहीं है कि वो इसको सुने आपके लिए। आपको क्या करना है, एग्जामिनर को यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट बना के दिखा देना है। एग्जामिनर को एक स्ट्रेट पॉइंट बना के दिखाना है। लिमिट आपने a, 0 लिख ली, बहुत अच्छी बात है। ओ ए बी, यहाँ पर आप लिख के रख लीजिए सी, यहाँ पर आप लिख के रख लीजिए सी। एग्जामिनर को आपको लिखना है ओ ए बी, ओ का एरिया निकालने के लिए 0 से ए तक का, ठीक है। यहाँ पर एक काम करो, मैं यहाँ पर कहता हूँ ये होगा ए कॉमा बी, ये वाला होगा ए कॉमा बी, मैं भी बता रहा हूँ क्या है। 0 से ए, यहाँ पर आप लिखोगे एरिया ऑफ ओ ए सी ओ प्लस ए से लेकर 2 तक एरिया ऑफ सी ए बी सी। ध्यान से देख लेना भैया, इतना टेक्निकल जाना पड़ेगा, थोड़ा लिख देना यार, क्योंकि करना अपने को सबको आता है, बस इसमें प्रेजेंटेशन का ही खेल है। ओ ए सी ओ, तो भैया ये तो आप एक इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। दूसरा क्या हो गया, सी ए बी सी, तो भैया ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला। भैया ये लिख दे तो भी चलेगा, बट उसके नीचे ये लिख दोगे तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। भैया आप किसी भी तरीके से करके आ सकते हैं, प्रेजेंटेशन अलग होगी। मैं हमेशा आपको बेस्ट प्रेजेंटेशन इसलिए बताने की कोशिश करता हूँ क्योंकि इफ आई विल राइट 100 वर्ड्स, तो आप एग्जाम पे सिर्फ 90 लिख के आने वाले हो। ये हमेशा होता है। आज भी हमारे टीचर अगर 10 पन्ने भर रहे होते हैं तो हम 9 पन्ने ही लिखते हैं प्रेजेंटेशन में। ये हमेशा रहता है, ठीक है। ये हमारा विवाद हमेशा से रहा है। अब आपको इसके बाद क्या करना है, नाउ इंटरसेक्टिंग पॉइंट ए, ये जो ए है इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी, इज कैसे निकालोगे भैया, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू रूट थ्री वाई, यही है। एक काम करो, पुट कर दो ना सीधा, रूट थ्री वाई को पुट कर दो। तो रूट थ्री वाई को अगर यहाँ पुट करोगे, लिख रहा हूँ, पुट इन इक्वेशन ऑफ सर्कल, थ्री वाई स्क्वायर 4, भैया 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 और y की वैल्यू यहाँ पर आएगी शायद प्लस माइनस 1, सही है, प्लस माइनस 1। भैया ये लिख दे डायरेक्ट, पागल हो गए तुम लोग, पागल हो। आप इसको पुट करोगे इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। पुट इन x इज इक्वल्स टू रूट थ्री वाई, तो x की एक वैल्यू आएगी माइनस रूट थ्री और x की एक वैल्यू आएगी रूट थ्री। माइनस वाले के लिए भैया y की वैल्यू माइनस वन, ये वन, लो क्लैरिटी आ गई। तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ दोनों पॉजिटिव रहते हैं, तो यहाँ रूट थ्री कॉमा वन लिख लिया मैंने और ए की वैल्यू अब मेरी निकल के आ चुकी है। तो अब मैं मजे से अपना क्वेश्चन करूंगा, क्या लिखूंगा, 0 से लेकर रूट थ्री, बताना जरा इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी, x इज इक्वल्स टू रूट थ्री बाई एक्स इज इक्वल्स
टू एक्स इज इक्वल्स टू रूट थ्री वाई। बट जब मैंने यहाँ लिमिट ही एक्स के टर्म में ली है तो मुझे यहाँ पर एक्स इज इक्वल्स टू रूट थ्री लिखना पड़ेगा, यानी कि एक्स के टर्म में आंसर भी लिखना पड़ेगा। दूसरा मैंने लिया है रूट थ्री, और रूट थ्री से मैं कहाँ तक जाऊंगा, टू तक। भैया क्या थी इक्वेशन, इक्वेशन पूरी ये थी, बट मेरे को किसके टर्म्स में निकालनी पड़ेगी, एक्स के टर्म में। तो एक्स के टर्म में अगर आप निकाल के देखोगे तो फोर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये सीधा आपका एरिया दे देगा। कुछ नहीं करना आपको, आपको आंसर को सॉल्व करना है, यहाँ पर 7.7 का फॉर्मूला लगाना है और आपका आंसर आपके सामने, खत्म कहानी पूरी की पूरी बात। अच्छा क्वेश्चन था, मैंने इसमें मेहनत इसीलिए करी क्योंकि बच्चे इसमें समझने में दिक्कत कर देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर ना आपको बस एक चीज जाननी है कि आपको ये जरूर देखना है कि ऊपर डोमिनेटिंग फिगर कौन सी है। बट अगर आप यहाँ से सच में ध्यान से फील करो कि भैया यहाँ के बाद तो सच में ये लाइन यहाँ को जा रही है, तो फिर तो ये वाला रीजन आ जाएगा ना, जहां मैं भी अपना पेन घुमा रहा हूँ, यहाँ पर ये वाला रीजन आ जाएगा। ये तो मुझे चाहिए भी नहीं, मुझे कौन सा रीजन चाहिए, ओ ए बी ओ वाला चाहिए। तो वो निकालने के लिए मेरे को पता चल गया कि यहाँ से लाइन ने ताली दे दी है किसको, पैराबोला को, उस किसको, सर्कल को। तो यहाँ से मैं सर्कल ले लूंगा, ठीक है। एक बार एक मिनट, मुझे यहाँ पर एक ऐसा लग रहा है कि ओह माय गॉड व्हाट अ मिस्टेक। मैं वही सोचूं कि यहाँ मैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला पैराबोला बोल रहा हूँ, तो मैंने लिखा भी होगा इक्वेशन ऑफ सर्कल, बट मैंने नीचे शायद सही कर दिया। नाउ इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है ठीक है। चलिए कम ऑन, इसको नोट कर लीजिए, यहाँ से शुरू होता है। कम ऑन, पॉज करना है, पॉज करिए। यहाँ से, यहाँ से, ये पूरा, ये पूरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल के दिखाना है एग्जामिनर को, यस। ये पूरा, और ये इससे आगे तो आपको करना ही पड़ेगा। या 5 नंबर के लिए इतना पूछ सकता है एग्जामिनर, पूछ 5 नंबर के लिए पूछेगा वो, ठीक है। उन्हें उसको पता है, बच्चे ने प्रैक्टिस करी हुई है, मैं सेम क्वेश्चन पूछूंगा, वो एक्साइटेड होगा, वो करेगा और वो गलती करेगा। एक्साइटेड होके हमेशा हम गलती करते हैं, तो एक्साइटेड नहीं होना है, अपने आप पे कंट्रोल रखना भी आपको, ठीक है। ओ यस करने से पहले अपना आंसर याद कर लेना कि क्या होना चाहिए, ओके। ओके भैया कौन सा क्वेश्चन, भैया क्वेश्चन नंबर 7th, 6th हमने कर दिया है भैया, 7th आपने करा दिया है क्या, नहीं। बट मैं 7th आपको होमवर्क देने वाला हूँ। एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल, दिस इज मैं ना इसमें आपको एक काम करता हूँ, मैं फिगर ड्रॉ करके दिखा दूंगा। तो ये आपने एक सर्कल बनाई, कट, क्या है, कट ऑफ द लाइन x इज इक्वल्स टू a बाय रूट टू। भैया आपको ना ये लाइन कट करके जा रही है और उसमें स्मॉलर पार्ट का आपको एरिया निकालना है। चलो जरा देखते हैं, लिमिट विमिट कुछ नहीं बताइए, देखता हूँ कि क्या दे रखा है, मुझे भी खुद नहीं पता चल रहा। क्वेश्चन नंबर 7। भैया मेरे पास बचा हुआ था, तो मैंने क्या करा है, यहाँ पर कॉपी मार दिया है। आप लोग नहीं मार सकते, ये रफ नहीं होगा क्या, तो किस बात का फायदा मेरा, कॉपी इमेज की तरह हुआ है, तो लग गई नजर तुम लोगों की। हटाओ इसको। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, ये क्या आत्मनिर्भर भारत, कॉपी कर रहे थे आप वहां से, हुआ नहीं तो आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, इक्वेशन शायद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। आई एम डेडली श्योर आपको इतना पता चल गया होगा, ए कॉमा जीरो, जीरो कॉमा ए। तो यह माइनस की इधर और इधर आएगी, वो आप कर लेना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि x इज इक्वल्स टू ए बाय रूट टू, एक लाइन है, कहां बोल रहा है, भैया ये रहा, और ये लाइन कट कर रही है, कट ऑफ बाय द लाइन। भैया ये एक सर्कल है, ये एक लाइन इसको कट कर रही है। भैया कट कर रही है, अच्छी बात है, कहां कट कर रही होगी, ऑब्वियसली देखो जब ए यहां पर है और ए से आप किसी भी चीज को डिवाइड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो ए से कम ही रहा होगा, तो वो यहां कहीं कट कर रही है, यहां कहीं वो कट कर रही है। अब आपको दिक्कत क्या आएगी, रीजन चुनने में, क्योंकि यहाँ पर रीजन कौन सा चुनना है, या तो ये वाला चुनेंगे आप लोग या ये वाला चुनेंगे। भैया मैं हूं इस वाले के फेवर में, किस वाले के, इस वाले के फेवर में। भैया क्यों, क्योंकि आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट पार्ट, या फिर स्मॉलेस्ट एरिया लिखा हुआ है, स्मॉलेस्ट वर्ड तो है वहां पर। भैया तो आपको कैसे पता कि यही स्मॉलेस्ट होगा, भैया पहले एक बार स्मॉलेस्ट चेक कर लेते हैं। हाँ लिखा हुआ है एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट, तो स्मॉलर पार्ट में इसीलिए कह रहा हूँ, सुनो, आई हैव रीजन फॉर दैट। पेशेंस का टेस्ट है मेरे यहाँ। जी भैया कराइए। भैया आप इसको क्यों कह रहे हो, भैया एक काम करते हैं, पहले नाम लिख देते हैं, इसको उसको छोड़ो। ओ ए बी सी डी,
भैया मैं कहता हूँ एरिया निकलना चाहिए BCDB बिकॉज़ उसके पीछे मेरा रीज़न है और सॉलिड फॉलोइंग है उसके पीछे। तो एक बात बताओ, रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है? आप मुझे बताओ, रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है? भैया करके देख लो खुद ही। 1.41 कितनी? 1.41 हो रही है रूट 2 की वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो। अब मुझे एक बात बताओ, भैया यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये a नहीं है, ये 4 है। कितना है ये? 4 है, ठीक है? और अगर आप इसको 2 से डिवाइड करते हो, तो फॉर श्योर ये एकदम बीच में चला जाएगा, बीच में चला जाएगा। ये कहीं यहाँ पर आएगी ये लाइन, यानी कि x इज़ इक्वल्स टू 2 पे आ जाएगी ये लाइन, यहाँ पर कहीं आएगी। बट अगर आप इसको रूट 2 से डिवाइड करते हो, यानी कि 4 को आप रूट 2 से डिवाइड करते हो, तो फॉर श्योर मैं इतना डेडली श्योर हूँ, ये जो एरिया है, ये क्या रहेगा आप बताना ज़रा? भैया पक्की बात है ये 2 से तो ज़्यादा आएगा। भैया क्या कर सकते हैं आप लोग? कर सकते हो देखो, आप रूट 2 को निकाल के देख लो, दैट इज़ 1.41 भैया रूट 2 को सॉल्व करोगे, ऐसा कुछ आ रखा है 1.4142 कैल्शियम ऐसा कुछ आ रखा है। आप इसको 4 से डिवाइड करके देखो ना, 4 से डिवाइड करोगे 1.4142 कुछ ये आ रहा है 2.80 करके मीन्स ऑब्वियसली ग्रेटर देन 2 आ रहा है। तो भैया ये कहीं इस तरफ ही आया होगा, तभी तो मैं कह रहा हूँ ये वाला एरिया लेना है। भैया समझ नहीं आया प्लीज़ दोबारा से ओके रिपीट आई एम रिपीटिंग। भैया सुनो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये स्मॉलेस्ट एरिया में यहाँ से अच्छा भैया फ़र्क क्या पड़ता है? कुछ बच्चे नालायक ये होंगे गधे, कहेंगे फ़र्क क्या पड़ता है? क्योंकि दोनों जगह तो सर्कल ही है, यहाँ तो लाइन भी नहीं है, ऑब्वियसली यहाँ सर्कल ही है। इक्वेशन जो बनेगी मैं वो भी बता देता हूँ, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ये आपकी इक्वेशन बनेगी। गधों बट अगर आप यहाँ पर a/√2 लेके चल रहे हो, a बाय ये 0/a जो लिम है ना, ये यहाँ का है। कन्फ्यूज़ हो जाओगे तुम। ये 0/a यहाँ का है, इसकी वैल्यू लिख लो a/√2 तो भैया लिमिट आपकी a/√2 से e तक चलेगी। बट अगर आप ये वाला एरिया लोगे ना तो 0 से लेकर a/√2 तक चलेगी। तो भैया फ़र्क आ जाएगा आंसर में, बहुत बड़ा फ़र्क आ जाएगा क्योंकि लिमिट चेंज है यहाँ पर। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। भैया अगर किसी भी चीज़ को आप हाफ से डिवाइड कर रहे हो, तो भैया वो बिल्कुल मिड में आ जाएगा, मिड पॉइंट निकल आएगा। बट किसी भी चीज़ को अगर आप √2 से डिवाइड कर रहे हो, तो फॉर श्योर वो उससे ज़्यादा आएगा जो वो पहले आ रहा था। अगर आप 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर इज़ 2 बट अगर आप 4 को √2 से डिवाइड करोगे तो आंसर विल बी मोर मतलब मोर देन 2 एटलीस्ट मोर देन 2 और अगर वो 2 से ज़्यादा है तो एक बात बताओ 2 से ज़्यादा जितना ज़्यादा होगा वो इस तरह प्लॉट होता चला जाएगा। मीन्स अगर मैं कहूँ ये 4 है, अगर मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया यहाँ मान लो मैंने 2 लिख दिया और अगर 2 से थोड़ा-सा ज़्यादा है तो वो इस तरफ जाता रहेगा और इस तरफ जाएगा तो भैया इसका एरिया ये वाला ही स्मॉलर बनेगा क्योंकि ये देखो ये तो आप ये 50-50 अगर इस पॉइंट पे देखें तो इधर भी 50 है, इधर भी 50 है। बट हल्का सा मैं जब इधर की तरफ मूव करना शुरू कर दूँगा तो भैया ये वाला एरिया मेरा छोटा होने लग जाएगा, ये फॉर श्योर पक्की बात है। भैया किसी और में बता सकते हैं? हाँ, एक बात सोचो 6 ले लो। 6 ले लो। अगर आप यहाँ पर 6 को 2 से डिवाइड करते हो तो आंसर विल बी 3 तो भैया इधर भी 3 इधर भी 3 बट अगर आप 6 को किससे डिवाइड करते हो √2 से तो भैया 3 से तो ज़्यादा आंसर आने वाला है और 3 से ज़्यादा आंसर आएगा तो जो ये लाइन है आपकी ये 3 की ये 6 की तरफ बढ़ती रहेगी। मान लो यहाँ 6 लिखा हुआ है तो इसकी तरफ बढ़ती रहेगी और बढ़ते-बढ़ते ये एरिया को छोटा करती रहेगी मीन्स ये दीवार इधर को बढ़ेगी और ये छोटा करती रहेगी। सिंपल इतना आपको याद रखना है। भैया हमें समझ आ गया? इन केस किसी कोई बच्चा भी रह गया प्लीज़ यू नो व्हाट यू नीड टू डू आपको जस्ट टेलीग्राम पे मुझे लिंक करना है, आई विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली ओके। चलिए, एक और क्वेश्चन करते हैं और इसको पूरा वाइंड अप करते हैं इस पूरे चैप्टर को अच्छे से। भैया एक और क्वेश्चन कौन-सा रह गया? भैया क्वेश्चन नंबर 10th भी नहीं कराया है मैंने। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है ये। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं पहले, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की। माइट बी क्वेश्चन नंबर 10th होमवर्क दे दूँ। भैया चालाक मत बनो, मैं दे दूँगा शायद। ओके, आप क्वेश्चन नंबर 9th देखो पहले, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। कॉन्सेप्ट 4 हुए थे ना? प्लीज़ लास्ट कॉन्सेप्ट लिख लो। कॉन्सेप्ट 5 मोड ग्राफ आप मॉड्यूलस भी लिख सकते हो आप मॉड्यूलस भी लिख सकते हो फॉर श्योर। भैया ध्यान से देखिएगा y इज इक्वल्स टू x का आपको ग्राफ पता है ओरिजिन से पास होता है पक्की बात है। बट अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर कुछ ऐसा मोड का साइन लगा हुआ है या मैं यूं कहूं कि भैया x इज इक्वल्स टू y के आगे मोड का साइन लगा हुआ है तो कहानी कुछ और होगी। यह दोनों कहानी बता दीजिएगा प्लीज। मैंने कहा ओके फॉर श्योर मैं दोनों ही बताऊंगा आपको। चलिए पहले ड्रॉ करते हैं। ओके, अब मुझे ये बताइए इस वाले में, इसको देखिए घूरिए इसको। इसमें किसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती भैया अब हम मार नहीं खाएँगे। इसमें y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती।
बिकॉज़ x की वैल्यू आप कुछ भी डालो -2 -100 कुछ भी। कुछ बंदे कहेंगे x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, x की वैल्यू हो सकती है। x की वैल्यू आप कुछ भी नेगेटिव डालिए, y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और y कौन से 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है? फर्स्ट और सेकंड में। तो आपको क्या करना है, इसका फिगर कुछ ऐसा बनाना है, जैसा मैं बना रहा हूँ प्लीज़ वैसे ही बनाइएगा। आई विल एक्सप्लेन। ये ऐसा वी शेप का बनेगा। भैया क्यों, क्यों, क्यों? हमें समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ एक्सप्लेन करिए, सुनो। भैया सबसे पहली बात तो ये ओरिजिन है। एक बात बताइए, अगर आप यहाँ पर इस वाले ग्राफ के लिए ये वाला खुद करोगे नालायकों, ठीक है? मैं पूरा नहीं करूँगा। भैया यही वाला पेपर में आ रहा होगा इसलिए आपने करवा दिया। यार ये कर सकते हो, ये वाला कुछ नहीं है, ये कॉन्सेप्ट इसमें x की वैल्यू नेगेटिव नहीं है ना, तो ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा पैराबोला की तरह। जैसे पैराबोला यूँ बनता है ना छाते की तरह, ये एकदम त्रिशूल की तरह बनेगा। चलो अब मैं इस वाले को बता रहा हूँ। आप एक काम करो, x की वैल्यू 0 डालो। आपने क्या कहा? y की वैल्यू 0 आई, सुनाई दे रहा है मुझे, ठीक है? आपने x की वैल्यू डाली -2, आपकी y की वैल्यू आई 2। आपने x की वैल्यू डाली 2, आपकी y की वैल्यू आई 2, ओके? आपने x की वैल्यू डाली भैया, आपने डाली -3, y की वैल्यू आई 3। भैया आपने x की वैल्यू डाली 3, y की वैल्यू आई 3। भैया आपने x की वैल्यू डाली -5, आपने x की वैल्यू डाली 5, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5। भैया दिखाना ज़रा कैसे? भैया देखो मोड में डालते ही प्लस हो जाएगा, जो भी नेगेटिव है वो तो पॉज़िटिव हो ही जाएगा, पॉज़िटिव तो पॉज़िटिव रहेगा ही। अब इस पॉइंट को ही ज़रा ग्राफ कर लो, 0, यही रहेगा। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 2, ओके। भैया एक बात बताओ, x की वैल्यू -2 किस तरफ होगी? इस तरफ होती है। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? तो x की वैल्यू -2 कहाँ पर है? ये रही, ठीक है? y की वैल्यू भैया 2 कहाँ पर है? यहाँ पर। तो भैया ये कोई पॉइंट बन जाएगा। मेरे हिसाब से ये कोई पॉइंट बन जाएगा जिसमें आप क्या लिखोगे? -2, 2 आप ऐसा कोई पॉइंट लिखोगे। भैया x की वैल्यू 2, y की वैल्यू भी 2। भैया x की वैल्यू 2 कहाँ पर है? ये रही। y की वैल्यू 2 कहाँ है? वो ये रही, ठीक है? ये 1, 2 लिख ही लेता हूँ जल्दी से, 4, 5, 5 तो ये 2 हो गई। तो ये यहाँ कहीं पॉइंट बनाएगा 2, 2। चलो और देखते हैं, x की वैल्यू पहले 3, 3 ले लेते हैं। तो 3, 3 कहीं यहाँ पॉइंट बनेगा, क्यों भैया? क्योंकि देखो यहाँ x3 है, यहाँ y3 है। तो ये यहाँ कहीं पॉइंट बनाएँगे 3, 3। पक्की बात है, पॉज़िटिव में इधर बनाएँगे। भैया x की वैल्यू -3 है, कहाँ पर आ जाओ? भैया यहाँ पर आ जाओ। y की वैल्यू बट 3 है, तो y की वैल्यू 3 कहीं यहीं कहीं होगी, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे क्या लिखेंगे? x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 3। तो भैया ये इसी तरीके का शेप बनेगा, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा कंपैरेटिवली। भैया डाउट? मैंने कहा बोलो। भैया यहाँ पर मान लीजिए y इज़ इक्वल्स टू मॉड्यूलस x नहीं है, x में +2 -2 कुछ ऐसा दे रखा है। बस आपको इसमें एक बात याद रखनी है, फिर वो जो है वो ओरिजिन से पास नहीं होगा। जैसे कि मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, मिसलेनियस का क्वेश्चन है, आई एम थोड़ा-सा चालाकी करें। y इज़ इक्वल्स टू, अगर मान लीजिए x+2 है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है मॉड्यूलस में x+2, तो फॉर श्योर अगर आप इसमें x की वैल्यू 0 डाल रहे हैं, तो y की वैल्यू यहाँ पर 2 आएगी। तो ये ओरिजिन से पास होने वाला नहीं है। ये पक्का ओरिजिन से पास नहीं होगा, तो भैया ये कहाँ से पास होगा? या तो ये देखो, अब यहाँ पर ये x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2 है, तो ये कहाँ पर होगा? ये पॉइंट बताना चला मुझे। x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2, तो मीन्स ये यहाँ से पास होगा। ये यहाँ से खुलेगा ऊपर की तरफ। अच्छा भैया तो y की वैल्यू 0 डाल लेते हैं। डाल लो, मैं तो हमेशा कहता हूँ x की पहले डालो। अगर यहाँ मोड में x फँसा हुआ है, तो x की वैल्यू डालो और तब y की निकाल के ड्रॉप करो। तो ये कहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा? ये 2 से स्टार्ट होगा। 2 से स्टार्ट होगा, याद रखना। भैया अगर मान लीजिए ये उल्टी सिचुएशन करते हैं, x इज़ इक्वल्स टू y+2 करते हैं, ठीक है? तो y x की वैल्यू बताओ भैया क्या हो जाएगी? अब चलो x की वैल्यू y की वैल्यू 0 डालते हैं, x की वैल्यू 2 आएगी। तो भैया कहाँ से स्टार्ट होगा? तो भैया x 0 और y 2 कहाँ से होता है? तो यहाँ से स्टार्ट होगा। तब यहाँ से स्टार्ट होगा। कहाँ से? इस वाले पॉइंट से। इस वाले पॉइंट से स्टार्ट होगा, याद रखना। कहाँ से? इस वाले पॉइंट। है नहीं मेरी बात? ठीक है भैया। भैया तो इसमें आपको कराना क्या है आपको? भैया फिगर आपने देख ली, क्वेश्चन पढ़ते हैं अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन इज़ फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। पैराबोला y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में बनना है, क्योंकि y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। और दूसरे में भी y इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस x, यानी कि यहाँ भी y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी दोनों वाले में। तो अब इसके पहले मैं फिगर बना लेता हूँ। आप कॉपी कर लीजिए प्लीज मेरे संग यहीं से। ये पिछला वाला दिखा देना, दिखा दूंगा अभी, ठीक है? पहले मोड का बना लेना, ठीक है?
अब ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गई है, बट मैं चला लूँगा काम, प्लीज़ आप भी चला लेना। ओके भैया, हम चला लेंगे, टेंशन मत लीजिए। y इज़ इक्वल्स टू रूट x, y इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये 2 इक्वेशन दे रखे हैं आपको। इसके बीच में एरिया जो हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एरिया जो बाउंड हो रहा है दैट इज़ दिस एंड दैट इज़ दिस। डन है? प्लीज़ अब ध्यान से सुनना, ये अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं इतना लगा हुआ हूँ इसके पीछे। OA अ, यहाँ पर कोई पॉइंट बना लो चलो, B, ठीक है? OABO एरिया निकालना है। मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, अभी आपको अगर लिखना है तो हिंट के तहत पे लिख लेना, पर अभी समझना थोड़ी देर ना, एरिया नहीं, इक्वेशन ऑफ लाइन लिमिट होगी कोई, में से माइनस करा, भैया प्लस होना चाहिए, माइनस होगा। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, 0 से यहाँ तक का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो मैं निकालूँगा, और चलिए अभी के लिए A, और यहाँ भी A, यहाँ भी 0 से A, 0 से A। भैया समझा दीजिए प्लीज़, हमें ना क्यूरियोसिटी हो रही है, एंड मल्टीप्लाई बाय 2। क्या-क्या करे जा रहे हो पता नहीं चल रहा। ये आंसर दे देता हूँ एक-एक बात का। मल्टीप्लाई बाय 2 इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज़ जो ये एरिया है सेम एरिया ये भी है। तो भैया दोनों को अलग-अलग निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप इस वाले को निकाल लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी एरिया आ जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर ऐसा तो कुछ बोला नहीं है। तो इसलिए दोनों एरिया लेने पड़ेंगे, पहला आंसर। दूसरा आंसर भैया, ये इक्वेशन ऑफ लाइन में से इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्यों माइनस करा? इधर देखिए, स्क्रीन की तरफ ध्यान रखिए। तो एक बात बताइए, इस वाले शेडेड रीजन के लिए डोमिनेटिंग फिगर ऑब्वियसली सर्कल है। भैया सर्कल है, भैया यहाँ तक तो सर्कल ही है, टेंशन क्यों ले रहे हो? हमें अब ये वाला चाहिए ही नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक तो सर्कल ही है। भैया बिल्कुल सही कह रहे हो आप, सुनो तो सही मेरी बात। भैया अगर आप 0 से a तक की लिमिट चल रहे हो, फॉर श्योर ये भी आ रहा है, पक्की बात है ये आ रहा है। बट आप ये देखो, ये लाइन खत्म कहाँ हो रही है? यहाँ पर, पक्की बात है लाइन। और इस लाइन को अगर आप ऐसे नीचे तक ले आओगे, नीचे तक, यहाँ तक ले आओगे, तो भैया पक्की बात है, ये वाला एरिया भी बेवजह आ रहा है। यहाँ से। ये वाला एरिया भी बेवज़ह आ रहा है। तो अपने को कौन-सा चाहिए एरिया? ब्लू वाला चाहिए। ये येलो वाला तो चाहिए नहीं। भैया कैसे आ रहा है बताना ज़रा। देखो अगर यहाँ ए से 0 से ए तक की लिमिट डालोगे, तो ये पूरा एरिया, आप पूरा एरिया समझो, ये पूरा एरिया कवर हो रहा है लाइन के अंदर, तो इस पूरे एरिया को बता देगा आंसर। बट अपने को क्या है, सिर्फ़ ये ब्लू वाला चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, कोई बात नहीं, हम देखते हैं ये येलो वाला किसके अंदर आ रहा है। तो येलो वाला देखो अगर ध्यान से, तो पैराबोला के अंदर आ रहा है। तो कोई बात नहीं, इक्वेशन ऑफ लाइन को ही रखो डोमिनेटिंग में, जैसे मैंने यहाँ रखा, सेम लिमिट पे, और वो यहाँ से यहाँ तक पूरा एरिया ले लेने दो, यानी कि येलो प्लस ब्लू दोनों लेने दो, और यहाँ से मैं माइनस कर दूंगा इक्वेशन ऑफ पैराबोला। दैट मीन्स जो आपका येलो वाला रीजन है वो गायब हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, देखो यहाँ पर जो है वो है, अगर मैं इसकी बात करूँ, तो ये हो रहा है ब्लू प्लस येलो। भैया वो जो भी कलर दिख रहा है, एक ब्लू है एक येलो है, और आपकी इक्वेशन ऑफ पैराबोला सिर्फ येलो है, और आपका जो रिक्वायर्ड रीजन है वो भी ब्लू है। तो इसीलिए मैंने क्या करा, पहले तो मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन ही ले ली। भैया ऐसा नहीं होता कि सिर्फ वो ब्लू ब्लू का दे दे, क्योंकि जितना उसके अंदर कवर होगा वो सारा दे देगा ना। उसके अंदर ये पूरा एरिया कवर हो रहा है, आप मानो या ना मानो। तो इसीलिए आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ येलो प्लस ब्लू में से आपको कौन सा येलो वाला माइनस करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन में से इक्वेशन ऑफ पैराबोला माइनस करनी पड़ेगी, फॉर द अनवांटेड रीजन, फॉर द अनवांटेड रीजन, यानी कि अनवांटेड एरिया के लिए आपको वो माइनस करना ही पड़ेगा फॉर श्योर। कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। भैया एक बात बताइए, डन है, मान लिया आपकी बात, आपको बड़ा करा, मैंने कहा ठीक है, मेरे को बड़ा करा, अच्छी बात है। ये बात बताओ बाबूआ, बात बताओ, यहाँ भैया ये मोड को कैसे इंटीग्रेट करेंगे? भैया मोड को तो इंटीग्रेट करा नहीं आज तक हमने, क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? तुमने मोड को नहीं करा? भैया क्या आपने 7.11 नहीं पढ़ी? भैया आप ना झूठ मत बोलो, कल ही आपने वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोल दिया था कि मैंने नहीं कराई, अब करवाओगे तब हम करेंगे। सुनो, प्लीज़ बुरा मत मानना, बट यहाँ पर 2 इंटू, पहले एक बात करते हैं, लिमिट ले लेते हैं। चलो आपके लिए ये लो, x dx मैंने लिख दिया, मोड मैंने लिख दिया, और यहाँ पर 0 से a तक ही होगा, यहाँ भी 0 होगा। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है भैया x के टर्म में? तो ये है x स्क्वायर, ये है x स्क्वायर। 0 से अब लिमिट निकाल लेते हैं। पहले एक बात बताओ भैया, अगर मैं आपसे सच-सच पूछूँ ना, तो यहाँ y इज़ इक्वल्स टू मॉड्यूलस x लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ y इज़ इक्वल्स टू x ही रहने दो, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y आपके दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ y इज़ इक्वल्स टू x ले लो। अगर यही प्रॉब्लम है, तो इसको पुट कर दो। इसको पुट करोगे अगर आप इस इक्वेशन में, अब आप कर लेना ये फेयरली, मैं इसमें यहाँ रफली कर रहा हूँ। x स्क्वायर माइनस x इज़ इक्वल्स टू 0 हो जाएगा।
x की वैल्यू x कॉमन लोगे भैया ये कैसे आया बताना जरा। भैया देखो x स्क्वायर है, y की जगह आपने x पुट कर दिया, उस तरफ ले गए तो माइनस हो जाएगा तो उधर 0 ही बचेगा। भैया सही है, x की वैल्यू एक बार 0 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 1, तो भैया यहाँ से यहाँ तक क्या लिमिट रहेगी आपकी 1, 0 ले ले, तो यहाँ तो जो भी रहेगा आंसर आपका, मतलब यहाँ जो भी रहेगा आंसर, मैं इस पॉइंट को कह सकता हूँ कि 1, 0 है और यहाँ पर x की वैल्यू एटलीस्ट 1 है। अब भैया y की भी निकाल ही लीजिए, अब पुट कर लो ना इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। आपने इस वाले को उसमें पुट करा था ना, तो भैया आप इस वाले में नहीं, आप इसी में पुट कर लो, तो यहाँ पर y की वैल्यू भी आपकी 1 ही बनेगी। y की वैल्यू भी फॉर श्योर आपकी 1 ही बनेगी, तो 1, 1 है ये पॉइंट। ठीक है? तो आप यहाँ पर लिमिट क्या लेने वाले हो? पहले लिमिट लिख देता हूँ, 0 से 1, 0 से 1। भैया इसको कैसे सॉल्व करेंगे? भैया देखो, आपको अगर मैं सच में कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करता, तो पता है क्या है? मिसलेनियस में एक ऐसा क्वेश्चन है, जहाँ पर मैं सच में आपको मोड सॉल्व करना बता दूँगा। क्योंकि जिन्होंने अगर 7.11 नहीं करी वो अटकेंगे। बट यहाँ के लिए फॉर श्योर आप अगर इसको चेक भी करोगे ना, 0 से 1 के बीच में वो मोड पॉजिटिव ही रहता है। अगर लिमिट के बीच में चेक करना भी है, तो 0 से 1 के बीच में मोड आपका पॉजिटिव ही रहेगा और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला उठाया तो पॉजिटिव ही रहेगा। आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, बेफिक्र होके आंसर करना है। नहीं होता, थोड़ी देर के लिए याद कर लो, जब 7.11 करोगे तो क्लैरिटी यहाँ पर भी आ जाएगी आपको। ठीक है भैया? ये आपको कॉपी करना है पूरा का पूरा। भैया एक बात बताइए, पहले आप ये वाला दिखा दीजिए हमें, मैंने दिखा दिया आपको। आप पॉज़ करिए, इसको नोट करिए। फिर आपको ये कर लेना चाहिए अगर रह रहा है तो। फिर आपको ये पूरा छोड़कर आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9, ये 9 कॉपी करना चाहिए था आपको, करिए। फिर उसके बाद ये कॉपी करिए, दैट इज़ ऑल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन नंबर 10th मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फाइंड द एरिया, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, यानी कि पैराबोला है यहाँ पर, और एक लाइन दे रखी है आपको x इज इक्वल्स टू 4y माइनस 2। भैया ऑब्वियसली ओरिजिन से पास नहीं करेगी क्योंकि आपको क्या दिख रहा है, लाइन थोड़ी टेढ़ी-टाढ़ी दिख रही होगी क्योंकि लाइन ऐसी नहीं है। भैया आप इसमें इक्वेशन बनाइए, वो हमें वो फिगर बना के दिखा दीजिए, हम कर लेंगे। मैंने कहा पक्का, आपने कहा पक्का। y इज इक्वल्स टू क्या है जरा बताइए मुझे? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y है और दूसरी इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू 4y माइनस 2। ये आपके दो इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन को कैसे प्लॉट करके मैं देख लूंगा। ये किस तरफ जाएगी, तो ये भैया जाएगी आपकी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है, तो कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y। अब अगर आप यहाँ पर इसकी कुछ वैल्यूज निकालोगे, जैसे आप यहाँ पर एक काम करो, बना लो वो जो आप बनाते थे। अगर आप y की वैल्यू 0 डालते हो, तो x की वैल्यू एक बार आ रही है -2, x की वैल्यू -2 आ रही है। बट अगर आप x की वैल्यू 0 डालते हो, तो y की वैल्यू आएगी आपकी, कितनी आ रही है y की वैल्यू, एक बार मैं चेक कर लूँ, -2 1/2 कितनी आ रही है? 1/2। जरा इसको प्लॉट करो। तो भैया 0 पे -2, तो ये तो कहीं यहाँ पॉइंट बनता है, ये तो यहाँ कहीं पॉइंट बनता है। मान लीजिए 1, 2 ऐसा कुछ यहाँ पर, तो ये बन गया आपका -2, 0, ये पॉइंट यहाँ बन गया। दूसरा पॉइंट 0, 1/2, तो 1/2 तो यहाँ कहीं बनेगा, कहीं, कहीं यहाँ कहीं बनेगा। भैया y 1/2 तो यहीं बनाएगा ना, 1/2 यहाँ, इससे छोटा कहीं नीचे बना लो, यहीं कहीं बनाएगा। मीन्स मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि ये कुछ ऐसा फिगर बनेगा, यहाँ से पास होगा, यहाँ तक जाएगा पूरा आपका, 1 मिनट, यस, दैट इज़ ऑल। ठीक है, इसकी फेयर फिगर ना जरा कॉपी ज़रूर करना, किसी पीडीएफ से एक बार देख लेना, तब आपको और क्लैरिटी मिलेगी। अगर यहाँ से नहीं मिल रही है, एक बार इसकी पीडीएफ की कोई फिगर देख लेना, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अब मेरा ध्यान से सुनिएगा कि मेरा चिंता क्या विषय क्या है। भैया आपको नो डाउट आपको रीज़न निकालना है ये वाला एज़ वेल एज़ ये वाला। आप कहोगे कोई बात नहीं, डोमिनेटिंग फिगर सर्कल है, डोमिनेटिंग फिगर लाइन है, हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन, गधो, अभी-अभी बताया मैंने, अगर आप लाइन ले रहे हो, तो आपको ये वाला रीज़न फ्री में मिलेगा, ग्रीन वाला। क्योंकि वो यहाँ से शुरू हो जाएगा और शायद यहाँ पर भी आएगा, यहाँ तक। ये फ्री में आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन में से इक्वेशन ऑफ पैराबोला पक्का माइनस करना पड़ेगा। भैया इसमें डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, नहीं। आप एक काम करो, यहाँ से लेकर लिमिट वहाँ तक उठा लेना। मीन्स यहाँ जो आपका टच पॉइंट है, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक की लिमिट ले लोगे, तो आपका पूरा का काम बन जाएगा। भैया यहाँ की लिमिट तो -2 है, ठीक है? आप -2 से काम अपना शुरू कर दो। -2 से लेकर आप अपनी लिमिट कहाँ तक ले लोगे, यहाँ पर आप इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा। या आप निकालोगे, भैया कैसे निकालेंगे? 4y -2 को x की जगह पुट कर देना।
4y - 2 को आप x की जगह पुट कर देना, y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू को दोबारा से जब इसमें पुट करोगे, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। भैया किसमें पुट करेंगे? देखो, ये 4y - 2 को अगर आप इसमें पुट कर रहे हो, आपकी y की वैल्यू आ जाएगी, तो y की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपकी x की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी, तो वो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पूरा पॉइंट रखना है, पूरा का पूरा, और इसमें से माइनस ज़रूर करना है। तो इक्वेशन में पैराबोला माइनस कर दोगे, तो ग्रीन रीजन हट जाएगा। यहाँ पर मैं लिख दूँ अ, सैफरन प्लस ग्रीन और माइनस कौन-सा करना है आपको? ग्रीन वाला, बस। और इससे बाद आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। मैंने आपको सारी बातें बता दी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, कैसे क्या करना है, मैंने आपको सारी बात बता दी, बट स्टिल आई नीड वन ब्रेक कि मैं एक बार चेक कर लूँ कि मैंने आपको कोई चीज़ छोड़ी तो नहीं है 8.1 के अंदर, क्योंकि मिसलेनियस में हम इतना टाइम नहीं देने वाले हैं, ठीक है? रुक जाइए ज़रा 1 मिनट के लिए। चलिए, ठीक है, ऐसा कुछ भी हमारा टॉपिक पेंडिंग नहीं रह रहा है, सारे क्वेश्चन को प्लीज़ एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लेना। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बस अब एक वीडियो और डिस्कस करनी है मुझे आपको मिसलेनियस के संग, और उसमें कुछ क्वेश्चन्स, बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन्स उसमें डिलीट ही कर दिए हैं, तो थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, वो हम नेक्स्ट सेशन में कवर कर देंगे। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ख्याल रखें अपना, टिल देन बाय बाय। बाय बाय ऑल ऑफ यू।